पहला क्वेश्चन, चैप्टर का नाम है कारक। अजय के द्वारा गरीब बच्चों के लिए अच्छा कार्य किया जा रहा है। दोस्तों यहां पर 50 में आपको 30 का स्कोर मिनिमम करना होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। करण कारक वहां पर होता है जहां पर किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी साधन की आवश्यकता होती है, और करण कारक में से आता है और से के साथ के द्वारा आता है। ये आपको याद रखना है। तो से आए या तो के द्वारा आए, ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये विभक्ति है इसकी, तो यहां पर के द्वारा आया है। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अजय के द्वारा गरीब बच्चों के लिए अच्छा कार्य किया जा रहा है। देखिए यहां पर क्या है, के लिए इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि के द्वारा जो है किसके लिए किया जा रहा है, साधन क्या है, साधन किसके लिए भैया, तो हम कहेंगे कि भैया गरीब बच्चों के लिए किया जा रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में करण कारक होगा, न कि संप्रदान कारक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्या है, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला। क्लियर है, हर जगह चीजों को बहुत कनेक्ट करके सोचिएगा। भारत भारतीय पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला, तो महादेवी वर्मा को मिला। अब यहां से जो फैक्ट बनते हैं वो जान लीजिएगा। महादेवी वर्मा को मिला तो ये कैसा है, ये फर्स्ट है। ये कहां से दिया जाता है, तो ये दोस्तों दिया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से। ये आता है लखनऊ से दिया जाता है। कहां से, लखनऊ से दिया जाता है। और इसमें जो राशि दी जाती है, क्या इसमें जो राशि दी जाती है वो 5 लाख रुपए की राशि मिलती है। इस चीज पर भी आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का भारत भारती ही पुरस्कार है। सारे राज्य के बच्चे यहां पर इस क्वेश्चन को नोट कर लें, क्योंकि क्वेश्चन ये हर राज्य में पूछा जाता है, हर तरीके से हर प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा। किस कवि की तुलना अमेरिकी कवि वाल्ट व्हिटमैन से की जाती है। दोस्तों वाल्ट व्हिटमैन की बात करी जा रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, वाल्ट व्हिटमैन यानी इस क्वेश्चन का आंसर निराला होगा। निराला बोले तो निराला को कहा जाता है हिंदी का क्रांतिकारी कवि। क्या कहा जाता है, हिंदी का क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। तो जब क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि भाई तुलना व्हिटमैन से की जाए, तुलना व्हिटमैन से की जाए, तो वहां पर आपको कतई नहीं यहां संकोच करना है कि आंसर क्या होगा। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये बताइएगा कि जूही की कली किसकी रचना है। हाँ, कमेंट करके हमें बताइए। बहुत बढ़िया, जूही की कली किसकी रचना है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पूछा जाता है कि कुकुरमुत्ता किसकी रचना है। कुकुरमुत्ता निराला की रचना है। क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है, जो सबसे ज्यादा आता है, परिमल किसकी रचना है। दोस्तों परिमल किसकी है, तो परिमल भी किसकी है, निराला की है। क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है अणिमा किसकी रचना है, तो अणिमा भी किसकी है, निराला की है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट। कहता है अवली और आविल का अर्थ क्या होता है। देश की नंबर 1 हिंदी, देश के सभी सब्जेक्ट, देश के सारे एग्जाम के लिए जितने भी बच्चे, देखिए अपने एग्जाम के लिए अगर आपको पढ़ना है तो जीके सेक्शन का, साइंस सेक्शन का, ज्योग्राफी सेक्शन का, पॉलिटी सेक्शन का, ईवीएस यानी एनवायरमेंट सेक्शन का, हिंदी सेक्शन का, इवन सारे सब्जेक्ट को बहुत ही डिटेल तरीके से हम चीजों को आपको यहां पर स्क्रीन पर समझाने की कोशिश करते हैं। तो सिलेक्शन कहीं ना कहीं हमारे और आपके मेहनत के बीच में ही छुपा हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो देखिए अवली का मतलब होता है रो, यानी रो होता है। रो की बात करें तो इसको कहा जाता है पंक्ति कहा जाता है। और आविल का मतलब होता है बहुत ही क्या, मलिन। मलिन का मतलब होता है गंदा, है ना, बैडली, जिसको मलिन कहा जाता है, दूषित कहा जाता है। तो पंक्ति और गंदा वाला कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन पिछले साल के कई एग्जामों में पूछा गया है, तो मुझे लगता है कि आपको इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जानना चाहिए। आंसर हमारा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर है मेरे बच्चे, ब्रिलियंट बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर कहता है सौमित्र शब्द का अर्थ क्या होगा, आपको लॉक करना है। हाँ, 10 बजे रात्रि के क्लास होगी आज, और ये देश की नंबर 1 हिंदी 8 बजे चलती है रात में। सब्सक्राइब कर ले, हर बच्चे को मैं बताना चाहूंगा। 5 नंबर की अगर मैं बात करता हूं, सौमित्र का अर्थ क्या होता है। देखिए सौमित्र का मतलब होता है सुमित्रा के पुत्र। सौमित्र सुमित्रा के पुत्र दोस्तों, लाइक लक्ष्मण की मैं बात कर रहा हूं। सौमित्र में मित्रता की भी बात होती है, सौमित्र का मतलब दोस्ती भी होती है, लेकिन सौमित्र जो शब्द आया है वो सुमित्रा
सुमित्रा के पुत्र यानी लक्ष्मण की बात हो रही है। आंसर हमारा फर्स्ट राइट होगा, यहां पर कोई समझौता नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लौटकर आया हुआ अगर कोई है तो उसके लिए एक शब्द बताना है। हिंदी के सारे चैप्टर यहां पर छठे नंबर में चैप्टर का नाम है एक वाक्यांश से। लौटकर आया हुआ उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो जो लौट कर आया है उसको कहा जाता है प्रत्यागत कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए, बताइए फटाफट। प्रत्यागत कहेंगे क्या बेटा, बताइए। प्रत्यागत का अर्थ क्या होता है, वापस आया हुआ। प्रत्या का मतलब होता है पुनः, पुनः जो वापस आ जाए, जिसको सरेंडर्ड कहा जाता है, सरेंडर है ना। तो प्रत्यागत का मतलब होता है जो पुनः वापस आया हुआ, गया है लेकिन लौट आया है। आंसर बी होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एग्जाम में ये पूछा जाएगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। देखिएगा 7 नंबर आपसे कहता है कि त्रिपथगा का अर्थ क्या होता है। क्या त्रिपथगा का अर्थ क्या होता है, कमेंट कीजिएगा। आंसर क्या हो सकता है, बहुत सुंदर, क्या बात है। देखिए जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए, क्या है, जब भी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए त्रिपथगा का मतलब होता है गंगा होता है। त्रिपथगा का मतलब होता है सुरसरी होता है। क्या होता है, सुरसरी होता है। और जब त्रिपथगा की मैं बात करता हूं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि गंगा के जितने भी पर्यायवाची होते हैं उनमें 2-3 नाम तो याद रखो, जैसे देवसरी, देव नदी, नदीश्वरी, मंदाकिनी, भागीरथी, अलकनंदा, है ना। तो विष्णुपदी, ये सब गंगा के ही होते हैं। आंसर हमारा थर्ड होगा, क्वेश्चन नंबर 8। सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकार कौन है, कमेंट कीजिएगा। सूरज का 7वां घोड़ा किसने लिखा था। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने, क्या है ना, क्या आपने ठंडा लोहा एक कृति सुनी है। क्या आपने ठंडा लोहा एक कृति सुनी है, तो बताइए। अगर सुनी है तो किसने लिखा, हाँ सुनी है तो किसने लिखा है, ठीक है बात। देखिए सूरज का जो 7वां घोड़ा है दोस्तों, ये लिखा है धर्मवीर भारती ने लिखा है। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो गुनाहों का देवता, क्या गुनाहों का देवता किसने लिखा है, गुनाहों का देवता किसकी रचना है। एक आपको याद रखना है ठंडा लोहा, क्या है, ठंडा लोहा किसकी रचना है। एग्जाम में ये फैक्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ठंडा लोहा किसकी है, गुनाहों का देवता किसकी है, सूरज का 7वां घोड़ा किसकी है। तो इन सभी का आंसर जाएगा धर्मवीर भारती के साथ जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉक होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ेंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन सा स्वर संधि है, कौन सा ऑप्शन स्वर संधि के अंतर्गत जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप संधि विच्छेद करके इस चीज को देखेंगे या देखेंगी तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को 1 नैनो सेकंड में आप हल कर लेंगे। देखिए आंसर 9 नंबर का जो बच्चे रामायण का दे रहे हैं, देखो आपको पता है सज्जन में आप सत धन जन करोगे तो जब हलंत लग जाए दुनिया का हर संधि जो है व्यंजन संधि हो जाता है, व्यंजन संधि हो जाएगी। अतः की बात करें, जैसे ही अतः धन एब हो जाएगा तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत ये बदल जाएगा। बोलो राइट ना दोस्तों। तमह, अब देखिए यहां पर तमह हो जाएगा तो भी ये भी विसर्ग संधि के अंतर्गत बदल जाएगा। आंसर हमारा स्वर संधि के साथ तभी जाएगा जब चीजों को आपको पता हो कि रामायण में रामधन अयन होता है। क्या होता है, रामधन अयन होता है। यहां कहीं आपको विसर्ग दिख रही, यहां कहीं आपको हलंत दिख रहा, यहां केवल स्वर संधि होगा, तो आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, चैप्टर का नाम है कारक, आपको लॉक करना है दोस्तों। बहुत सुंदर, क्या आप जिंदा हो ना दोस्तों, एक बार कमेंट करके मुझे बताओ ना, है ना, मुझे महसूस कराओ कि कमेंट बॉक्स में हाँ सारे बच्चे यहां पर जिंदा दिली हैं। बताइए, बिल्कुल एकदम से एनर्जेटिक महसूस करो अपने आप को। मैं सदा ट्रेन द्वारा यात्रा करता हूं, कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट ये है, कहता है कॉन्सेप्ट को क्या करें कि जब भी किसी चीज से आप यात्रा करें, जब भी आप किसी चीज को यात्रा के रूप में यूज करें, चाहे ट्रेन हो, चाहे साइकिल हो, चाहे बस हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, इवन कुछ भी हो, जब अपने काम के लिए किसी वस्तु का यूज करें तो समझ लो वो करण कारक में हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि के